हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। पुलिसकर्मी से मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। चौरसिया समाज ने निष्पक्ष जांच को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। मैहर में बीते दिनों चल समारोह के दौरान पुलिसकर्मी के साथ भाजपा नेता ने मारपीट की थी, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे शहर में परेड निकाला था। इसी मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मैहर के चौरसिया समाज के साथ मैहर के कुछ नेताओं ने आरोपी अरुण चौरसिया के पक्ष में आकर एसपी मैहर सुधीर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। समाज के लोगों ने बताया कि पुलिसकर्मी नशे की हालत पर धुत था, सामने से आम जन को गाली गलौज कर रहा था, जिस वजह से वहां हाथापाई हुई। इस मामले पर निष्पक्ष जांच की जाए। निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शराब के नशे में धुत पुलिस वाले पर भी कार्रवाई करने की मेरे हस्बैंड तो दूर खड़े थे जब ये लड़ाई होने लगी, जब वो आके सुलझाने के उसमें लगाए, लेकिन उनको फंसाया गया है। इस केस में उनका कोई हाथ नहीं, इसलिए गलत ये है सर। क्या नाम? सुरेंद्र चौरसिया ही है। हम लोग भी वहाँ पे दशहरा देख रहे थे और दशहरा देखते देखते अचानक से थोड़ा सा आगे जाके बात बहस होने लगी। हमने भी जाके थोड़ा सा वहाँ पे देखा तो ये भैया जैसे ही आए, पुलिस वाले भैया वहाँ से, और एकदम से बिल्कुल लेडीजों को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ते गए। और वहाँ पे भैया लोग खड़े हुए थे, अपनी वाइफ को लेने आए थे कि घर लेके जाना हुआ है, और ये उनसे बदतमीजी से बात करने लगे। जैसे ही बोले भैया आराम से बात करो, तो उन्होंने हाथ उठा दिया। पहले उन्होंने, किसने हाथ उठाया? भैया के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, पुलिस वाले। आपको ड्यूटी पे रखा गया है, आप हम लोगों की रक्षा करने के लिए आते कि वहाँ पे जाके बात बहस करने के लिए। और ऐसे में जब देखा नहीं भैया, थोड़ा सा वहाँ पे बात बहस हुई और वर्दी पे रह के उन्होंने ड्रिंक करके रखी थी, और जब ड्रिंक करके रखी थी भैया वहाँ पे माँ बहन की गाली देना, ये तो उचित नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसे इंसान को रखना नहीं चाहिए ड्यूटी पे, उनको भी ड्यूटी से बाहर किया जाए और हमें मतलब इस चीज के लिए न्याय मिला जाए कि जिसको रक्षक के लिए रखा गया है और वही बदतमीजी से बात करेगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हमें तो भैया आप लोगों को भेजा गया है, भीड़ है वहाँ पे, संभालिए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लेकिन जब आप खुद से लड़ाई करोगे तो हम जाएंगे किसके पास? है तो हमें तो यही है ना कि आप लोग वहाँ पे पहुंचे हैं तो सबकी बातें सुनना चाहिए था, आपको वहाँ पे मामला समझाना चाहिए था कि बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने बात मतलब वही मारने लगे, और मारने के बाद से भैया ऐसी गंदी गाली कि हम बता नहीं सकते आपको। माँ बहन की गाली देना ये तो उचित नहीं था ना। भैया यही चीज है, इतनी भीड़ हो जाती है और उस एरिया पे इतना सक्रिय रास्ता हुआ है भैया कि अगर एक वाहन निकल रहा तो दूसरे वाहन को निकलने की मतलब जगह नहीं रहती। और हमने मतलब ऐसे में नहीं कर पाए कि किसी को, अपन हमारी गलती है यहाँ पे, हम लोग मानते कि उनने जब ड्रिंक की थी तो हमें किसी को जानकारी देना चाहिए, लेकिन हमने ये चीज नहीं कर पाई कि हो गया, बात है, खत्म हो जाएगी बात होने पर। लेकिन इन्होंने भैया लोगों के ऊपर हाथ उठा दिया और इस बात को बहुत सारा बना दिया कि भैया तो हमें मतलब इन सब चीजों के लिए समझाना चाहिए था कि बात खत्म हो जानी चाहिए वहाँ पे, लेकिन बात खत्म नहीं हुई भैया। और सबसे पहली बात, वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें तो वैसे दिख रहे हैं एकदम चेहरा लाल लाल सा, ड्रिंक किए हुए, मतलब वो अलग से दिख रहे थे। ये सबसे गलत बात थी भैया, क्योंकि ड्यूटी पे रह के उनने ड्रिंक किया था, ये तो सबसे गलत बात है। जब पुलिस ड्रिंक करेगा तो बताइए जनता की सेवा फिर कौन करेगा? जब जेंट्स, ये लेडीज लोगों को गाड़ी दिया जा रहा था तो जेंट्स लोग बोले, जब जेंट्स लोग बोल रहे थे कि क्यों गाड़ी दे रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो, तो वो भी हाथ उठाया, डंडा वाला साला गाड़ी भी दे रहा था पुलिस वाला। तो जब जेंट्स लोग ही उठाया, हमारे हाथ लगाए, तो वो भी बिल्कुल जाके हफ्ता मारा अरुण को। जब वीडियो आधी डिलीट करके भेजा गया, पूरी वीडियो भेजा नहीं गया, वायरल नहीं की गई। और जब वो अरुण 1 घंटे तक बहस हुई है इन दोनों सबकी, और यही बोल रहा था कि ये जो पुलिस वाला है जो बहुत गाली दे रहा था, तो मेरे भैया थे तो वो भी बोले कि क्यों गाली दे रहे हो। फिर जब वो झापड़ मारा वो पुलिस अरुण, तो जब वो वीडियो बना के वायरल किया गया, और फिर उसके बाद कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए ना, तुरंत पकड़ना चाहिए। क्यों रात भर उसको सोने दिया, फिर दोपहर शाम निकल गई, शाम को फिर पकड़ा गया। और गलत कोई कत्ल भी करता है या फिर रेप भी करता है तो उसको डग्गे में बैठा के ले जाया जाता है, और उसको बिल्कुल ऐसे ले जाया गया, बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल हाथ पकड़ के, अब वीडियो बना के तुरंत वायरल किया। ये कहाँ के इंसाफ बताइए? था कि हम लोग घर आ रहे थे, खड़े थे, पुलिस वाले भैया आए, वो सर आए तो लड़खड़ाते कदमों से ही आए हैं। तो मेरे हस्बैंड किनारे पे खड़े हुए थे तो बोलते हैं, ए ऑटो वाले साले अपनी ऑटो हटा। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरी ऑटो नहीं है, थोड़ी तमीज से बात करिए। तो बोलते हैं कि समझ में नहीं आता साले तेरे को, ऑटो हटाओ। तो वो इतने में बोले कि ज्यादा मत बोलिए। आगे गए तो वो गाली गलौज वो सर देने लगे पुलिस वाले।
और माँ बहन सब की इतना पिए थे कि मतलब उनको दिख नहीं रहा था कि लेडीज हैं कि नहीं, बस उनके ऊपर गिर रहे थे, ऐसे मतलब था। हो गया उतने में ही बात आगे बढ़ गई। अब बात बढ़ी तो उन्होंने ही शुरुआत की है पहले मारने की, फिर यहाँ से हुआ है, जनता की है। अब क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए। पुलिस फोर्स रखी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के मंत्री दुर्गा विसर्जन के के समय कुछ विषय को लेकर पुलिस आरक्षक और अरुण के बीच में कहासुनी हुई। उस विषय को लेकर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जब लोगों को गंभीरता से देखा गया तो इसकी शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है, ये शुरुआत पुलिस आरक्षक की तरफ से हुई। उस विषय को लेकर और हम माननीय पुलिस अधीक्षक के पास हम लोगों ने चर्चा की कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच में जो ड्यूटी आरक्षक उसके विरुद्ध की संवैधानिक है। जिस तरीके से ये घटना घटी और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को काट कर पेश किया गया, ये पूर्ण रूप से गलत है। यदि कोई तथ्य आए तो पूर्ण रूप से आए। आज जो तथ्य आया, आज के तथ्य के हिसाब से तो जो पुलिसकर्मी है वो इस घटना का जवाबदार है। पहले उसने हाथ उठाया, यहाँ कई महिलाएं आई, उन्होंने बोला कि उसके साथ अभद्रता की। और मेरा पुलिस प्रशासन और हमारे मीडिया सभी भाइयों से आग्रह है, विषय जब पूरा आएगा तो पूरे से कोई बात समझ में आती है। वहां पर हजारों हजार के लोग उपस्थित थे और ये जो घटनाएं हुई है वास्तविकता, प्रथम दिन तो किसी ने इस विषय में कोई विषय नहीं रखा, लेकिन जब पूर्ण रूप से वीडियो आया है और वास्तविकता ये गलत है, और जो भी ये इसमें पुलिसकर्मी जो ये है गलत बात है। आज हम लोग सभी हमारे पार्षदगण उनसे जाके मिले, दोनों व्यक्तियों से, उनको पहली बार लेके आए तो मारे, उसके बाद रात में भी मारे, जबकि टीआई साहब ने स्वतः हम सबके सामने इस बात को आश्वस्त किया था कि अब इसको कोई नहीं मारेगा। टीआई साहब स्वयं जाके बोले थे। उसके बाद रात में 1 बजे उनको मारा गया, सुबह भी मारा गया। यह तो पूर्ण रूप से गलत है और ये इस तरह की चीजें होंगी तो इसमें माननीय एसपी साहब को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और वो लोग घटना क्यों हुई इस पे विशेष ध्यान दें, एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई न की जाए। जैसे कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह की घटना लॉकअप के अंदर मारपीट करना, तो आम इंसान के साथ में पुलिस कैसा व्यवहार करती है? जब एक जनप्रतिनिधि सुनिश्चित नहीं है तो फिर आम इंसान तो भाई वहां पर अभी ये बता रहे हैं कि हमारी यदि उनके किसी के भी महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो सीधी सी बात है कोई मारेगा। तो यदि कोई दारू पी के यदि पुलिसकर्मी हाथ उठा रहा है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ड्यूटी दे रहे हो, ड्यूटी में स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है ना बैच है उसके पास ना उनका नाम, लोग उनसे नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। इसका मतलब भाई वो कुछ गलत कर रहा होगा तो ना नाम पूछ रहे हैं। और ऐसी तो अभी घटनाएं कभी तक घटी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि मारेगा जाके किसी को, भाई कोई क्यों अचानक से जाके मार देगा। जब कोई किसी को गाली देगा, किसी को उठपटांग बोलेगा, गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो सीधी सी बात है लोग क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उसके विषय में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कल कोई बात तो नहीं आई। जब ये दूसरा विषय सामने आया कि पहले तो वो मार रहा है, यदि व्यक्ति दारू पी के और सिद्ध भी हो रहा है, भाई पुलिस को मार रहा है और रिपोर्ट हो रही है आपके 24 घंटे बाद, भाई सामने वाले का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? उसी समय वो रिपोर्ट कराते हैं, यदि मारा गया है, मुझे मारा गया है और मैं जाऊंगा तो मैं 24 घंटे बाद जाऊंगा रिपोर्ट लिखाने, तुरंत जाना चाहिए रिपोर्ट लिखाने। पुलिस की व्यक्ति वो रिपोर्ट वही को लिखना है, उस समय इसलिए नहीं लिखी है रिपोर्ट क्योंकि वो दारू पिए हुए था, उसका मेडिकल होता तो दोनों तक सामने आ जाते, उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होती।